Now we have second law of motion, Newton's second law of motion. Newton's second law of motion deal with a situation when a net force is acting on a body. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ कब अप्लाई होता है या डील करता है जब उस पर नेट फोर्स लगी होती है. फर्स्ट लॉ में, इनर्शियल लॉ में या लॉ ऑफ इनर्शिया में नेट फोर्स का कोई जिक्र नहीं है, वहाँ कोई फोर्स एक्ट नहीं करती क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, स्टेट मूव कर रही है, स्टेट मूव कर रही है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है नेट फोर्स से. When a net force act on a body, ठीक है, जब net force body पे act करेगी, it provide acceleration in the body in the direction of the force. Force की direction में ही जब body net force act करेगी तो वो force की ही direction में acceleration को पैदा करेगी उसके अंदर. The magnitude of the acceleration directly proportional to the net force. नेट फोर्स जो लग रही है वो उसके अलोंग एक तो एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के ऑन द बॉडी एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस और जो बॉडी का मैस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, जब हम नेट फोर्स किसी बॉडी पे लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा. ये बॉडी है, मैंने इस पर फोर्स लगाई, नेट फोर्स. अब जो नेट फोर्स है उसमें इस बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा. एक्सेलरेशन जो पैदा होगा वो इस डायरेक्शन में पैदा होगा, यानी ये दोनों एक साथ मूव करें, एक्सेलरेशन और हमारे पास नेट फोर्स एक साथ मूव करेंगे. ठीक है, अब क्या होगा, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन उसके मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, इसके क्योंकि ये एक साथ मूव करे लेकिन इसका मैस जो है वो इसके एक्सेलरेशन के मैस के बराबर तो नहीं होता ना, तो जो एक्सेलरेशन होती है उसका तो कोई मैस नहीं होता, वो बेसिकली एक क्वांटिटी है एक्सेलरेशन. If a force produce an acceleration A in the body of mass m, A acceleration और body का mass m, then we can state mathematically A is directly proportional to F, A is inversely proportional to 1 over m, A is proportional to F over m, F is equal to ma. बेसिकली ये इक्वेशन है हमारे पास. ठीक है, पुटिंग K एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, F इज इक्वल टू KMA. K जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, वो कभी चेंज नहीं होती. SI यूनिट, द वैल्यू ऑफ K कम्स आउट टू बी, ठीक है, टू बी 1. ऐसा यूनिट के अंदर जो वैल्यू है K की वो क्या है, 1 है. F इज इक्वल टू MA. ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स इज, ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन. न्यूटन होते हैं इसके यूनिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अब यहाँ पे उसने किसकी डेफिनेशन की है, ये न्यूटन की किया. नाउ वी हैव द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन. न्यूटन 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ ए मैस 1 kg. एक बॉडी का मैस 1 kg है जो प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड बॉडी पे. जब उस पर फोर्स प्रोड्यूस होती है, फोर्स लगाई जाती है तो क्या होता है, वो 1 न्यूटन के बराबर होती है. जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ तो एक उसका मैस 1 kg होता है और वो बराबर होती है 1 न्यूटन की. ठीक है, द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर. न्यूटन के क्या है, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर. और जो अभी हमने पीछे देखे थे मोमेंटम के, वहाँ पे मोमेंटम की क्या थे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. क्यों, क्योंकि उसके मैस के साथ वेलोसिटी थी या मैस के साथ एक्सेलरेशन है.